नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज शुरू करते हैं सारे अनुच्छेदों को एक ही वीडियो में। तो ये एक रिवीजन क्लास है। तो शुरू करते हैं। अनुच्छेद पहला। पहले अनुच्छेद में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 2 जिसमें नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 3 इसमें राज्यों का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन, ये सारी चीज़ें अनुच्छेद 3 में बताया गया है। आगे आते हैं अनुच्छेद नंबर 4 जिसमें पहली अनुसूचित व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद नंबर 5 जिसमें संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, इसमें इसका उल्लेख किया है। अनुच्छेद नंबर 6 जिसमें भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। अनुच्छेद नंबर 7 जिसमें पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता के बारे में उल्लेख किया है। अनुच्छेद नंबर 8 भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में क्या क्या कंडीशन और क्या क्या क्राइटेरिया होगा, इसके बारे में उल्लेख किया गया है। इसके बाद अनुच्छेद नंबर 9 जिसमें विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना, यानी कि कोई नागरिक अगर विदेशों में रहने वाले रहकर वहाँ की नागरिकता लेते हैं तो इंडिया में उसकी नागरिकता कितने टाइम बाद निरस्त की कर दी जाएगी, इस बारे में उल्लेख है। नेक्स्ट अनुच्छेद नंबर 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, इसमें इसका उल्लेख है। अनुच्छेद नंबर 11 संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन, इसके बारे में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद नंबर 12 राज्य की परिभाषा को कम्प्लीटली डिफाइन किया गया है। अनुच्छेद नंबर 13 मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में वर्णन किया है। अनुच्छेद नंबर 14 विधि के समक्ष समानता को डिफाइन किया गया है। अनुच्छेद नंबर 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता को बताया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद नंबर 17 अस्पृश्यता का अंत, इसको बताया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद, अच्छा इसमें अनुच्छेद 15 मिसिंग है। तो अनुच्छेद 15 इसके अंतर्गत धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर मूल वंश निषेध के बारे में वर्णन किया है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता के बारे में, समानता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 17 जिसमें अस्पृश्यता का अंत के बारे में वर्णन किया है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, जैसे शिक्षा और कोई सामाजिक कार्य जैसे कार्यों में मिली उपाधियों के बारे में इसमें विवेचना की गई है। अनुच्छेद 19 वाक की स्वतंत्रता यानी कि बोलने की स्वतंत्रता के बारे में इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 20 अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में प्राण और देहित स्वतंत्रता के बारे में बताया है। नेक्स्ट आएंगे अनुच्छेद 21 क जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार और बाल आश्रम पर रोक के बारे में। अनुच्छेद 24 कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत। अनुच्छेद 25 धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। नेक्स्ट अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 32 अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उपचार। अनुच्छेद 36 इसमें परिभाषा को बताया गया है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। नेक्स्ट 48 को पर्यावरण, वन तथा वन्यजीव की रक्षा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अनुच्छेद 51 मूल कर्तव्य।
अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या होगी। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि, उसकी समय सीमा। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए योग्यताएं। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्त। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया के बारे में वर्णन। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियां का वर्णन। अनुच्छेद 63 भारत का उपराष्ट्रपति होगा, इसके बारे में वर्णन। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होने के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 56 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाए, क्या अर्हता होती है। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि के बारे में। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन की योजना। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। अनुच्छेद 17 अन्य अकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 17 अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कार्यक्रम का निर्वहन। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय। अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन। नेक्स्ट, अनुच्छेद 78 इसमें राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 79 संसद का गठन होगा, इसके बारे में 79 अनुच्छेद में बताया है। अनुच्छेद 18 राज्यसभा की संरचना कैसी होगी, इसके लिए वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 84 संसद के सदस्यों के लिए अर्हता क्या होगी, इसके बारे में बताया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 85 संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन को वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 88 सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी अधिकार का वर्णन। अनुच्छेद 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 90 उपसभापति का पद रिक्त होना या पद हटाया जाने के बारे में अनुच्छेद 90 में वर्णन है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 91 सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 92 सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन ना होना के बारे में, कंडीशन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में वर्णन। अनुच्छेद 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना। अनुच्छेद 95 अध्यक्ष में कर्तव्य एवं शक्तियाँ, इसको बताया गया है। तो नेक्स्ट, अनुच्छेद 96 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब उसका पीठासीन ना होने के बारे में। अनुच्छेद 97 सभापति, उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते के बारे में। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 99 में सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 100 100वां अनुच्छेद हमारे संसाधनों में मतदान रिक्तियां के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 110 में धन विधायक की परिभाषा को विवेचना की गई है। अनुच्छेद 111 विधायकों पर अनुमति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 110 में धन विधायक की परिभाषा के बारे में वर्णन है। और अनुच्छेद 111 विधायकों पर अनुमति। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण को वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 118 में प्रक्रिया के नियम क्या होंगे, इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में। अनुच्छेद 123 संसद
विश्रांति काल में राष्ट्रपति के अध्यादेश व शक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और संगठन का वर्णन। और अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों का वेतन। अनुच्छेद 126 कार्य मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति। नेक्स्ट 128 सेनानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति के बारे में। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान क्या होगा इसके बारे में। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 137 निर्णय एवं आदेशों का पुनर्विलोकन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में वर्णन है। नेक्स्ट अनुच्छेद 144 जिसमें सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक के बारे में। अनुच्छेद 149 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियों का वर्णन। अनुच्छेद संघ के राज्यों के लेखन का प्रारूप क्या होगा, यह अनुच्छेद 150 में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट 153 यानी कि 153 अनुच्छेद में राज्यों के राज्यपाल का वर्णन। अनुच्छेद 154 में राज्यों की कार्यपालिका शक्ति क्या होगी। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति क्या होगी, इसके बारे में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 157 राज्यपाल नियुक्ति होने की अर्हताएं क्या होगी। नेक्स्ट अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। और अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा के बारे में वर्णन। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 164 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता होगा, इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 166 राज्य सरकार का संचालन कैसे होगा, इसके बारे में वर्णन। अनुच्छेद 167 राज्यपाल की जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों के बारे में। अनुच्छेद 168 राज्य के विधानमंडल का गठन कैसे होगा, क्या कंडीशन होगी, इसके बारे में। विधानसभाओं की संरचना के बारे में अनुच्छेद 170 में बताया गया है। अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण के बारे में वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 177 सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 177 में दिया गया है। अनुच्छेद 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में वर्णन अनुच्छेद 178 में मिलता है। अनुच्छेद 179 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना, इसका वर्णन हमें अनुच्छेद 179 में मिलता है। अनुच्छेद 180 जिसमें अध्यक्ष के पदों के कार्य व शक्ति के बारे में वर्णन मिलता है। अब अनुच्छेद 181 में अध्यक्ष के पदों के कार्य व शक्ति को वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 181 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प पारित होने पर उसका पीठासीन न होना की कंडीशन और उसका वर्णन 181 अनुच्छेद में मिलता है। अनुच्छेद 182 विधान परिषद का सभापति और उपसभापति के बारे में। अनुच्छेद 183 सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाए जाने की कंडीशनों के बारे में अनुच्छेद 183 में मिलता है। अनुच्छेद 184 जिसमें सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन व शक्ति के बारे में वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 185 सभापति उपसभापति को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन होने पर उसका पीठासीन न होना बताया गया है। अनुच्छेद 186 अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते का वर्णन अनुच्छेद 186 में किया गया है। अनुच्छेद 187 राज्य के विधानमंडल का संचालन कैसे हो, इसके बारे में अनुच्छेद 187 में बताया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद 188 में सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा के बारे में। अनुच्छेद 189 सदनों में मतदान रिक्तियां होते हुए भी साधनों का कार्य करने की शक्ति व गणपूर्ति के बारे में वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 199 धन विदेश की परिभाषा, इसको बताया गया है। अनुच्छेद 200 विधायकों पर अनुमति के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन अनुच्छेद 202 में किया गया है। अनुच्छेद 213 विधानमंडल में अध्यादेश सत्यापित करने के राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन है। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में वर्णन 214 अनुच्छेद में मिलता है। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, यह अनुच्छेद 215 में बताया गया है। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 216 में वर्णन है। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय न्यायाधीश की नियुक्ति पद्धति व शर्तों का वर्णन हमें अनुच्छेद 217 में मिलता है।
तो नेक्स्ट 221 न्यायाधीशों का वेतन के बारे में वर्णन 221 अनुच्छेद में। अनुच्छेद 222 एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का अंतरण, ये हमें अनुच्छेद 222 में मिलता है। अनुच्छेद 223 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति के बारे में वर्णन हमें अनुच्छेद 223 में मिलता है। अनुच्छेद 224 में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 226 कुछ रिट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति हमें अनुच्छेद 226 में मिलता है। अनुच्छेद 231 इसमें हमें दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में वर्णन हमें अनुच्छेद 231 में मिलता है। अब अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय का वर्णन हमें मिलता है। अनुच्छेद 243 पंचायत नगरपालिका एवं सहकारी समितियों का वर्णन अनुच्छेद 243 में मिलता है। अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन किस तरह होगा, यह अनुच्छेद 244 पर बताया गया है। अनुच्छेद 252 दो या अधिक राज्य के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति अनुच्छेद 252 में है। अनुच्छेद 254 संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति अनुच्छेद 254 में बताई गई है। अनुच्छेद 256 राज्यों की और संघ की बाध्यता अनुच्छेद 256 में बताया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद 257 कुछ दशाओं में राज्यों का संघ का नियंत्रण अनुच्छेद 257 में बताया गया है। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय 262 में बताया गया है। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन कैसे हो, क्या इसमें कंडीशन हो, ये सारी चीज अनुच्छेद 263 में। अनुच्छेद 266 में संचित निधि के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 267 आकस्मिकता निधि के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद 269 अनुच्छेद 269 में संघ द्वारा उद्धृत और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर को विस्तृत से बताया गया है। अनुच्छेद 270 में संघ द्वारा इकट्ठे किए गए संघ और राज्य के बीच वितरित किए जाने वाले कर का वर्णन है। अनुच्छेद 280 कहता है वित्त आयोग क्या होगा, क्या कंडीशन होगी। अनुच्छेद 281 कहेगा वित्त आयोग की सिफारिशें क्या क्या होनी चाहिए। अनुच्छेद 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेना का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 293 राज्य द्वारा उधार लेना। अनुच्छेद 300 को संपत्ति का अधिकार को बताया गया है। अनुच्छेद 301 व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का वर्णन है। अनुच्छेद 309 में राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों का वर्णन 309 अनुच्छेद में बताया गया है। नेक्स्ट है 310। अनुच्छेद 310 में मुख्यतः संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि क्या होगी। अनुच्छेद 313 में संक्रमणकालीन उपबंध क्या होंगे। अनुच्छेद 315 में संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का गठन। अनुच्छेद 316 सदस्यों की नियुक्ति व पदावधि क्या होगी। अनुच्छेद 317 लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना या निलंबित किए जाने के बारे में प्रावधान है। दोस्तों नेक्स्ट है अनुच्छेद 320 जिसके लोक सेवा आयोग के कर्तव्य क्या होंगे। अनुच्छेद 323 को प्रशासनिक अधिकरण क्या होंगे। अनुच्छेद 323 को अन्य विषयों के लिए अधिकरण का वर्णन इसमें मिलता है। अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना है। अनुच्छेद 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन अनुच्छेद 329 में किया गया है। तो नेक्स्ट है अनुच्छेद 330। तो दोस्तों अनुच्छेद 330 में लोकसभा के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व इसको बताया गया है। अनुच्छेद 332 राज्य के विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण और उनका प्रतिनिधित्व क्या होगा इसके बारे में अनुच्छेद 332 में वर्णन है। दोस्तों अगला है अनुच्छेद 343 जो कि संघ की परिभाषा और अनुच्छेद 344 राज्य भाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति का वर्णन है। अनुच्छेद 350 को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं को वर्णन है। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। अनुच्छेद 352 आपात की उद्घोषणा का प्रभाव। अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र में विफल हो जाने की दशा में उपबंध क्या रहेंगे, अनुच्छेद 356 में है। तो ये इमरजेंसी से रिलेटेड है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 368 संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया के बारे में अनुच्छेद 368 है। अनुच्छेद 377 भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध अनुच्छेद 377 में है। इसके बाद अनुच्छेद 378 लोक सेवा आयोग के बारे में वर्णन किया गया है। तो धन्यवाद दोस्तों। अभी हमने कंप्लीट अनुच्छेद कर लिए गए हैं। इनमें से कुछ अनुच्छेद मिसिंग है जो मैं कमेंट बॉक्स में अपडेट कर दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में अगली वीडियो अगर इस पर डिटेल अगर आपको चाहिए तो मैं उस नेक्स्ट वीडियो
अपडेट कर दूँगा। तो वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। और जैसे कि ये सारे अनुच्छेद एक ही साथ मैंने इसमें अपडेट कर दिए गए हैं, तो ये आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आपको ये कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी। इसमें से कुछ अनुच्छेद मिसिंग हैं, जिन्हें मैं कमेंट बॉक्स में अपडेट कर दूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो आपको इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ अगर चाहिए, तो मैं अपलोड कर दूँगा। तो प्लीज़ नीचे कमेंट में मुझे बताइए कि ये वीडियो कैसी लगी, और इस पे डिटेल वीडियो चाहिए तो नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं अपडेट कर दूँगा। थैंक यू।